कविता, अरे कविता, अरे रुक तो। सुन ना, इतनी सुबह नदी के घाट पर गई थी। इतनी बरसात में नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। देखा, वही पानी लाई है क्या? तू इतने गंदे पानी को कैसे पी लेगी? इसी से खाना भी बनाएगी। मैं क्या करूं दीदी, हमारा नल पिछले महीने ही खराब हो गया था। मुन्ना कहता है सही करवाएगा। मैं जानती हूँ उसकी इच्छा है, लेकिन हाथ में पैसे नहीं हैं, इसलिए वह नहीं करा पा रहा। इसलिए नदी से ही पानी लाना पड़ता है। तू चिंता मत कर। मैं क्यों चिंता करूँगी? तेरा घर है, तू देख। मैं तो बस इतना कह रही थी, इस बरसात में नदी के पास जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पानी लेते समय ज़रा सा पैर फिसल गया तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। फिर कविता कहती है, बचपन से उसी नदी के घाट पर उतरी हूँ दीदी। याद है, बचपन में मैं और तू दोनों साथ में घड़ा लेकर नदी पर पानी भरने जाया करते थे। वो दिन और ये दिन एक थोड़ी ना है। तब तो हम दोनों ही गरीब थे, लेकिन अब मेरे पति की मेहनत से हमारा घर संभल गया है। तू चाहे तो हमारे नल से भी पानी ले सकती है, मैं तो मना नहीं कर रही। पर तूने मुझसे पूछा ही नहीं एक बार भी। फिर कविता कहती है, रहने दे दीदी, मुझे तेरे नल से पानी नहीं चाहिए। मेरे पास नदी है, मैं वहीं से ले आऊँगी। पानी की जगह अपमान मैं नहीं हजम कर सकती। अरे, अपमान की बात किसने कही? मैं तो बस समझा रही थी। तू मेरी हर बात को ताना ही क्यों समझती है? फिर कविता कहती है, रहने दे दीदी, कुछ बातें ताने जैसी ही लगती हैं। चलो तो, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे आज काम भी नहीं मिला कविता। सुबह गया था, अब सरदार बाबू ने कहा मेरे से ईंट का भट्टा बंद है। कीचड़, पानी, आग, इन सब में क्या है ना, आग ठीक से जल नहीं रही है। इस वजह से कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। सरदार जी ने कहा है कि जब ये बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद शायद काम मिल सकता है, लेकिन जब तक ये भारी बारिश बंद नहीं होती तब तक तो कोई भी काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर बारिश बंद ना हुई ना तो समझो कविता, काम मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जो घर में थोड़ा बहुत भी राशन होगा वो भी अब ख़त्म होते जा रहा होगा, है ना? घर में अब चावल कितने हैं कविता? मुझे लगता है कविता कि चावल को लाए हुए मुझे 1.5 महीने हो गए हैं। अब तो चावल भी ख़त्म होने जा रहे होंगे। कविता बोलती है, जो भी घर में है कुछ दिन तक ही चलेगा। थोड़े आलू और चावल ही हैं बस। उसी से किसी भी तरह गुजारा करना होगा। आज सुबह दीदी के घर के सामने से जा रही थी, बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी। मुझे देखकर बोली, पानी ले जाना है तो ले जा, लेकिन रोज आने पर जीजाजी कुछ कहेंगे। सुनकर कैसा लाचार सा महसूस हुआ। और क्या कहोगी, जिसके कपाल में पैसा है वो तो ऐसे ही कहेगा। हम तो गरीब हैं,
हमारा तो बस सुनने का काम है। मैं ठहरा गरीब, लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगता। कविता बोलती है। मैंने भी तो नहीं कहा, लेकिन उसने तो मुझसे ऐसे कहा जैसे आज नहीं तो कल मैं घड़ा लेकर उसके आंगन में जा बैठूंगी। बचपन में जब माँ बीमार पड़ गई थी तो मैं दीदी का आंचल पकड़ के कितना रोई थी, लेकिन आज वही दीदी बदल गई।